हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन रोइलाला मंडेला। तो ये आप देख रहे होगे कि राइटर का भी नाम वही है और आपके लेसन के नाम में भी जो है इनका नाम आया है। तो एक्चुअली ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो नेल्सन मंडेला जी ने ही लिखी है। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब कोई ऑटो मीन्स खुद से, बायोग्राफी मीन्स होता है जीवन, है ना। जब खुद के जीवन के बारे में कोई अपने आप लिखता है, अपने स्वयं से लिखता है, तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए बिफोर यू रीड, तो यहाँ पे एक वर्ड आया है अपाटाइड। इसको अपार्थीड, अपार्थाइड इस तरह से भी लोग प्रोनाउंस करते हैं, बट जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो अपाटाइड है। इट्स अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम चला करता था उस समय साउथ अफ्रीका में, जो लोगों को कलर के बेस पे बहुत डिफ्रेंशिएट वहाँ पे करता था, यानी कि बहुत ज़्यादा सेपरेट करता था। लोग आपस में ही बटे हुए थे, किस उसमें, गोरे और काले रंग में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकेंड है साउथ अफ्रीका, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर है साउथ अफ्रीका, क्योंकि अभी रिसेंटली ही यही एक देश था जहाँ पर ये कलर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, अपार्टाइड की वहाँ पे सिस्टम चल रहा था। सो आपने नेल्सन मंडेला के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि नेल्सन मंडेला ऐसा हल्का फुल्का नाम नहीं है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी और ऐसे इंसान जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। तो देखिए लिखा हुआ है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो इनकी एक पॉलिटिकल जो इनकी टीम पार्टी थी उसका नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टाइड। इन्होंने पूरा अपना जीवन बिता दिया इसी सिस्टम को हटाने के लिए। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला ने अपने जीवन के 30 साल प्रिजन में बिताए, जेल में बिताए। प्रिजन मीन्स जेल। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और फाइनली इन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद, इनके और इनके जैसे और लोगों ने जो मेहनत की, उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका में 1994 में डेमोक्रेसी आई एंड मंडेला बीकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और जब यहाँ इलेक्शन हुए तो यहाँ पर मंडेला जीते और इन्हें फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट बनाया गया, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ये साउथ अफ्रीका के बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this new item from the BBC of 10th May 1994। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है, जो आपने लेसन का नाम पढ़ा, तो नेल्सन मंडेला तो इनका नाम है ना। और जो ये लिखा हुआ है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ये वही बुक है जो इन्होंने लिखी थी। तो ये जब आप पढ़ोगे तो ये आप देखिए, ये जो एक आर्टिकल छपा हुआ है, ये बीबीसी जो लंदन जो वहाँ का जो न्यूज़पेपर था बीबीसी, उसमें ये आर्टिकल छपा था और डेट क्या थी? 10 मई 1994। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और हेडलाइन क्या थी उस न्यूज़पेपर में कि मंडेला बने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule। तो नेल्सन मंडेला जो है पहले साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। क्यों? क्योंकि अभी तक साउथ अफ्रीका में किसका राज था? कौन अभी तक शासन कर रहा था? 3 सेंचुरीज यानी 300 सालों से यहाँ पर वाइट रूल था, वाइट सुपरमेसी थी। जो गोरे रंग के लोग थे वो यहाँ पे रूल कर रहे थे, और जो ब्लैक लोग थे उनके साथ बहुत ज़्यादा ये अत्याचार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। जब डेमोक्रेसी आई
इतने प्रयासों के बाद, इतनी मेहनत के बाद जब साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हुए तो मंडेला जी की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 252 वोट्स पाए, 252 सीट्स इन्होंने जीती 400 सीट्स में, यानी कि लगभग 50% से ज़्यादा सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की। और फाइनली जो नेल्सन मंडेला जी हैं उनकी जो है जीत हुई। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. और कह रहे हैं कि इनाग्रेशन का दिन था, इनाग्रेशन का फंक्शन था, और ये कहाँ पे हो रहा था? यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में एम्पी थिएटर एक जो जगह होती है, तो जैसे आपके स्टेडियम वगैरह आपने देखा होगा कि स्टेयर्स ही बनी हुई होती, नीचे डाउन से लेके अपर उस तक, और उस पर लोग बैठ करके पूरे उसको देखते हैं जो वहाँ पे जो भी फंक्शन चल रहा होता है। तो बिल्कुल ऐसी ही वो बिल्डिंग थी और प्रिटोरिया में आज भी है वो। और वहाँ पे सारे कई कई देशों के आए 140 कंट्रीज़ से लोग गए हुए थे, पॉलिटिशियंस थे, बड़े बड़े लोग थे जो वहाँ पे साउथ अफ्रीका का वो ग्रेट डे जो था उसको सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और जब ये दिन आया तो नेल्सन मंडेला ने जो लोगों को संबोधित किया तो उसमें क्या बोले कि अब कभी भी नहीं वो दिन आएगा, अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस, और कहते हैं हमारा ये जो सुंदर सा देश है ये कभी भी अब गुलाम नहीं बनेगा। और इस तरह की जो व्यवस्था चल रही थी अभी तक, जो ये चली आ रही थी, अपेटाइट का जो सिस्टम चला आ रहा था, ये कभी भी अब दोबारा हमारे देश में नहीं आएगा। डॉट डॉट डॉट, देखिए डॉट 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 का मतलब इन्होंने बहुत लंबी स्पीच उसके बाद दी, लेकिन वो चूँकि हमारे लिए सही नहीं है इसलिए उसको उसमें ऐड नहीं किया गया, इसलिए डॉट्स बने हैं। आगे लिखा है जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलरेट्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर मोर देन 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। और जो वहाँ पे फंक्शन चल रहा था, जो सेरेमनी होने वाली थी, जो इनाग्रेशन का ये दिन था, वहाँ उससे पहले ही वहाँ पे काफ़ी बाहर से अदर कंट्रीज से लगभग 140 कंट्रीज से लोग पहुँचे थे। और उसके अलावा इनके खुद की कंट्री के ब्लैक जो पीपल थे, वो जो वाइट पीपल थे, वो और भी कलरफुल सब दिखाई दे रहे थे। यानी कि अभी तक ये जो एम्पी थिएटर था, यहाँ पे अगर कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज होता था, कुछ भी होता था, तो वहाँ केवल वाइट ही पीपल बैठते थे उन सीट्स पे, और ब्लैक को तो परमिशन भी नहीं थी उसके अंदर जाने की। और आज का ये दिन आया था, ये डेमोक्रेसी आई थी, जिसकी वजह से आज वो सारे लोग, देश के सभी गोरे और काले, सभी वहाँ पे बैठकर एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, गा रहे थे, मज़े कर रहे थे। 10 में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, वो दिन भी आ गया, जो डेट थी 10 मई। डॉन वो सुबह भी आ गई, 10 मई की वो सुबह आई जो बहुत ही ब्राइट थी और बहुत क्लियर थी, यानी बहुत ही सुंदर वो दिन था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। और कहते हैं कि 10 मई से पहले ही अलग अलग देशों से गणमान्य लोग आ रहे थे, रिस्पेक्टेड लोग आ रहे थे, और बड़े बड़े लीडर्स आ रहे थे जो मुझे और मेरे देश को सम्मान दे रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। और कह रहे हैं कि ये जो इनाग्रेशन था, ये जो उद्घाटन होने वाला था, ये जो डेमोक्रेसी आ रही थी, ये अभी तक का सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग हो रही थी, क्योंकि इतने देशों के इंटरनेशनल लीडर्स साउथ अफ्रीका की सॉइल पे फर्स्ट टाइम वहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria। और जैसे पहले भी बताया है कि ये जो सेरेमनी होने वाली थी, ये कहाँ पे प्लेस हो रही थी? प्रिटोरिया बिल्डिंग में हो रही थी। For decades this had been the seat of white supremacy। और अभी तक ये गोरे लोगों का ही यहाँ पे राज्य था।
Now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और कह रहे हैं आज का ये दिन है कि आज इस प्रिटोरिया की इस बिल्डिंग में जो एम्पी थिएटर है यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं, वाइट पीपल भी बैठे हैं, हमारे ब्लैक पीपल भी बैठे हुए हैं और गणमान्य जो अलग अलग देशों के रिस्पेक्टेड जो लीडर्स आए हुए हैं, लोग आए हुए हैं, वो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और डेमोक्रेसी जो हमारे देश को मिली है उसको वो सभी वेलकम करने के लिए बैठे हुए हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी। और कह रहे हैं कि वो प्यारा सा ऑटम का दिन था, मेरे साथ मेरी बेटी जिनानी थी। ऑन द पोडियम, पोडियम वो होती है जहाँ से स्पीच वगैरह दी जाती है। आप लोगों ने अपने स्कूलों में भी देखा होगा कि पोडियम बना रहता है और वहाँ पे खड़े होकर टीचर्स या आप लोग स्पीच वगैरह देते हैं या कभी कभी आप डिबेट वगैरह में कंपटीशन में जाते हैं तो वो पोडियम होता है, वहाँ से आप बोलते हैं। तो उस पोडियम से मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट सॉन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और करे उस पोडियम पर सबसे पहले शपथ लेने वाले थे द्वितीय सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लर्क। देन ये देखिए, ये नेल्सन मंडेला की फ़ोटो छपी हुई है और अगर आप इनके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप जो है इनकी इस बायोग्राफ़ी को भी मंगा कर पढ़ सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छी से जानकारी आप हो जाएगी। जो आप अभी एक पार्ट पढ़ रहे हैं उनकी बायोग्राफ़ी का एक छोटा सा हिस्सा आप पढ़ रहे हो और जब आप इनकी बायोग्राफ़ी मंगाएंगे तो उसमें सारी डिटेल्ड आपको सब कुछ जानकारी होगी और ये पार्ट भी आप उसमें पढ़ पाएंगे। तो आगे है कि जो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे उन्होंने सबसे पहले शपथ ग्रहण की। उसके बाद थाबो बेकी वॉज सॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो बेकी जो है उन्होंने ये फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे, इन्होंने शपथ ग्रहण किया। व्हेन इट वॉज माई टर्न, कह रहे अब मेरी बारी थी, अब मुझे शपथ लेनी थी। आई प्लेज्ड टू ओबे, मैंने ये वचन दिया, ये मैंने प्लेज लिया टू ओबे कि मैं हमेशा ओबे करूँगा एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो भी लॉज हैं, जो भी लॉ बनाया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है मैं उसको हमेशा अपहोल्ड करूँगा, हमेशा उसको फॉलो करूँगा और हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और मैं हमेशा इस देश के लोगों का, अपने देश के इस कॉन्स्टिट्यूशन का हमेशा मैं उसके लिए मैं डिवोटी रहूँगा, कृतज्ञ रहूँगा, उसी के लिए काम करूँगा और यहाँ के लोगों के लिए काम करूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ड आई सेड, और कह रहे जब मैं ये स्पीच दे रहा था पूरा वर्ड देख रहा था क्योंकि उस वक्त टीवी आ चुकी थी और लोग न्यूज़ में ये सारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। तो कह रहे हैं कि जो मेरे गेस्ट आए हुए थे 140 कंट्रीज़ के वो सारे गेस्ट ये सब सुन रहे थे और पूरी दुनिया मेरी इस स्पीच को सुन रही थी और देख रही थी। इन्होंने क्या कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कहते हैं कि आज हम सब यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, सब उपस्थित हैं, तो आज हम अपनी उस ग्लोरी को, अपनी इस जो नई लिबर्टी मिली है, ये जो नई स्वतंत्रता आई है, इसका आज जन्म हुआ है। मेरे देश में आज एक स्वतंत्रता का जन्म हुआ है कि आज से मेरे इस देश में रहने वाले वो ब्लैक पीपल आज़ाद हो चुके हैं और उनके लिए आगे नई उम्मीदें हैं, नई ग्लोरी है, सब उनका इंतज़ार कर रही हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, कह रहे हैं कि अभी तक मेरे देश के इन ब्लैक पीपल ने बहुत ज़्यादा जो है बुरे दिन देखे, बहुत विनाशकारी दिन देखे, बहुत कष्ट सहे, लेकिन उसका अंत हुआ और अब वो दिन आ गया है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और हम अपने देश में एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे कि जहाँ पे मानवता को भी गर्व होगा। वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। और कह रहे हैं आज हमें इतने सालों बाद हम बहुत प्रिविलेज्ड फील कर रहे हैं कि मेरे इस देश में जहाँ
अभी तक कोई देश नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था ही अलग चल रही थी, यहाँ सिस्टम ही अलग चल रहा था। आज मेरे देश में, मेरे इस देश की धरती पर, इस मातृभूमि पर मेरे इतने राष्ट्रों के लोग आए हुए हैं और हम उसकी होस्टिंग कर रहे हैं। हमें बहुत प्रिविलेज फील कर रहे हैं। हम बहुत ही इसके लिए अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। और कह रहे हैं, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पूरे देश विदेश से आए ये हमारे जो मेहमान हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, मैं इनको थैंक यू बोलता हूँ फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। करे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, उन्हें थैंक यू बोलता हूँ। जो 140 कंट्रीज़ से मेरे दोस्त आए हैं, मेरे देश में आए हैं, मेहमान हमारे देश में, और मेरे देश के लोगों के साथ बैठ करके हमारी इस खुशी में शामिल हो रहे हैं और इसके वो जो एक गवाह बन रहे हैं, जो ये विक्ट्री हमें मिली है। और ये विक्ट्री मिली है, जो ये जीत हुई है, ये जीत केवल अपटाइट की नहीं है, ये केवल ये जस्टिस की है, न्याय की है, पीस शांति के लिए, एंड ह्यूमन डिग्निटी और मानव की जो एक पहचान है उसके लिए हुई है। क्योंकि अभी तक मानवता का तो ऐसे हनन हुआ था कि जो गोरे लोग थे वो कालों के साथ जानवरों से भी अधिक बर्बरता के साथ बिहेव करते थे। उनको ही इंसान समझते ही नहीं थे, उनके साथ जानवरों जैसा बिहेव किया जाता था। तो ये बहुत ही दुखमय था। और कह रहे हैं फाइनली ये वो दिन कट गए, वो दिन बीत गए और वो बुराई ख़त्म हुई और एक नया जीवन अब शुरू करने वाले हैं मेरे देश के लोग, जो जिन्हें न्याय, शांति और सम्मान सब मिलेगा। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। और कह रहे फाइनली हमें अपना राजनीतिक हमारा जो अभी तक पाबंदियां लगी हुई थी उससे हम अब निकल पाए हैं और अब एक हमारा नया जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन होगा, अब हमें फ्रीडम मिलेगी, जो हमें अभी तक हमारे ऊपर इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, जो इतनी हमारे साथ कानूनी प्रतिबद्धता थी वो सब ख़त्म हुई। अब हमारा कानून है, हमारे देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और अब हमारा देश उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और कहते हैं मैं प्लेज लेता हूँ, मैं ये वचन देता हूँ अपने देश के लोगों को कि मेरे देश के लोग हमेशा इन सारी बुराइयों से आप बच कर रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे इन बुराइयों से। ये बुराइयाँ अब उन्हें छू भी नहीं सकती हैं। कौन कौन सी बुराइयाँ, या वो बॉन्डेजेस जो उन्हें अभी बंधन बांध रखे थे, गरीबी, पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, वंचित, सफरिंग, पीड़ा, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो या किसी भी तरह का भेदभाव हो, अब मेरे देश में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेरे देश के लोग अब उसको बिल्कुल भी कभी फेस नहीं करेंगे और ना मैं होने दूंगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कह रहा है अब कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये मेरी प्यारी सी सुंदर सी धरती अब दोबारा ऑपरेशन का मतलब है जो अभी तक ऑप्रेस किया जा रहा था, जो दबाया जा रहा था, वो अब उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं होगा। मेरे देश के लोग, ये मेरी प्यारी सी धरती, ये अब कभी भी उस गुलामी को, किसी भी तरह की गुलामी को अब सहन नहीं करेगी। अब ऐसा कभी नहीं होगा। नेवर 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 अगेन, दोबारा कभी भी नहीं ऐसा होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और कहते हैं कि वो सूरज अब कभी भी नहीं डूबेगा जिसने इंसानियत को उपलब्धि माना है, जिसने इंसानियत की जीत हुई है। ये ग्लोरी अब कभी भी ख़त्म नहीं होगी। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और कहते हैं कि अब फ्रीडम ही रहेगी, हमारे देश में राज करेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका। अफ्रीका के लोगों को और मुझे, मेरे देश के लोगों को गॉड हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद बनाकर रखेंगे। तो इस तरह से जो है ये यहाँ तक का जो है चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।
और आगे का चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे। और आई थिंक आप सभी को यहाँ तक का तो पूरा समझ में आ चुका होगा, क्योंकि जितने वर्ड बाय वर्ड मैंने आपको समझाया है, और स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बेटा स्टोरी जब क्लियर होगी तभी आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाएंगे और बाकी चीज़ें भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।